आज तुमको बताऊंगा जो तुम कोई भी नया काम करने से जो तुम डरते हो। सबसे पहली बात बताओ मुझे, क्या तुम कोई ऐसा काम जो तुम्हें नहीं आता है, मान लो हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं डांस का। तुम्हें डांस करना नहीं आता है तो तुम्हें वो चीज़ बड़ी डरावनी लगती है। जब तुम लोगों को डांस करते हुए देखते हो तब तो बड़ा फ्लॉलेस लगता है, पर दिक्कत ये है कि तुम जब करने जाते हो तो भाई तुम्हें बड़ा ही इतना वो मुश्किल टास्क लगता है। तो इसके पीछे रीज़न यही है, कोई भी चीज़ हमें मुश्किल तभी लगती है जो हमें ना आती हो। और जो चीज़ आ गई उसके पीछे क्या तुम्हें फिर कोई मुश्किल होगी। अगर तुम एक बार कोई भी चीज़ कर लेते हो ना, जैसे मान लो तुम डांस करना तुम्हें बहुत मुश्किल काम लगता था, तुम जाके क्लासेस ले लेते हो, तुम 2 साल 3 साल क्लास ले लेते हो, फिर उसके बाद में मुझे बताओ तुम कि क्या तुम्हें वो चीज़ मुश्किल लगेगी? नहीं लगेगी। तो सिर्फ क्या है यहाँ पे आ क्या रहा है, किसी चीज़ को तुम सीख लेते हो तो वो चीज़ तुम्हें मुश्किल नहीं लगती। मतलब रेपिटिटिव प्रैक्टिस और अननोइंगनेस, हमें अनजान चीज़ों से डर लगता है। हमें अनजान कोई एक्टिविटी है, जैसे कोई नया स्पोर्ट आता है, कोई नया गेम आता है, तो हमें उस चीज़ को खेलने से, सच बताऊं तो पहले हम इतना खेलने का एक्साइटमेंट तो रहता है पर एक डर भी रहता है, अरे यार मैं ये नया स्पोर्ट मैंने कभी खेला नहीं और मैं इसको खेलने जा रहा हूँ, या कोई नई एक्टिविटी है, नया कोई इंस्ट्रूमेंट बजाने जा रहे हो, तुम्हें डर लगता है अंदर से। ये डर आता ही है तुम्हारी अननोइंगनेस की वजह से, क्योंकि तुम उससे फेमिलियर नहीं हो। और ये जो अनफेमिलैरिटी है इसी की वजह से तुम्हें डर लगता है। और तुम इस डर को ख़त्म करने का यही रास्ता ही यही है कि तुम अपनी जो चीज़ है, जिस चीज़ का तुम्हें डर है, उसको तुम इतनी बार कर दो, इतनी बार कर दो। तुम स्टंटमैन्स को देखो, तुम मुझे बताओ, तुम बैक फ्लिपर्स को देखो जो खतरनाक खतरनाक फ्लिप्स करते हैं, उनको क्या शुरुआत में डर नहीं लगा होगा? डर सबको लगता है। पर यही बात है, किसी एक चीज़ को इतनी बार तुम रिपीट कर देते हो, कैमरा के सामने अभी जैसे मैं बोल रहा हूँ, मतलब मैं जिस टोन में बोल रहा हूँ, मेरे जो एनर्जी निकल रही है, ये पहले वीडियो में तो बिल्कुल भी नहीं थी। जाके चेक कर लो किस तरह मैंने बोला हुआ है वहाँ पे। और थॉट प्रोसेस भी टाइम के साथ में सही हुआ है। काफ़ी सारी चीज़ें, आई कांटेक्ट वगैरह भी मेरा टाइम के साथ सही हुआ है। ये चीज़ें कुछ भी एकदम से कोई नहीं सीखता है, ये धीरे धीरे जो हमारी डेली प्रैक्टिस है उससे हम सीखते हैं। तो कहने का मतलब यही है कि भाई तुम एक दिन में झंडा मत उखाड़ो, एक दिन में कुछ मत करो, बट उसी को तुम रेपिटेटिव करोगे तो तुम्हें मुश्किल से मुश्किल काम आसान लगने लगेगा। जिस टाइम पे तुम जिस काम को करने से बहुत ज़्यादा डरते थे और उसको तुमने कर लिया, उसके बाद में तुम जब एक फ्लिप मार लेते हो तो तुम्हें वो फ्लिप कितनी इजी लगती है, क्योंकि अब वो उसमें कोई मिस्ट्री नहीं बची, अब वो तुम्हारे लिए अनजान नहीं है, उसको तुमने क्रैक कर लिया है। तो यही गेम तुम्हें अपनी किसी भी स्किल पे, कोई भी स्किल तुम्हें करनी है, उस स्किल पे तुम इस गेम को चला सकते हो। इसी गेम से तुम खेलो अपना कोई भी काम है तुम्हें, अगर तुम उससे फेमिलियर नहीं हो तो सबसे पहली बात, गेट फेमिलियर टू दैट वर्क। कोई भी चीज़ है उसको उठाओ, और जो जितना नहीं आता है उससे हमें उतना ही डर लगता है, और जो चीज़ समझ में नहीं आएगी उससे डर लगेगा। ये नॉर्मल बात है। और उसको एक ऑप्शन ही है तुम्हारे पास में, अगर तुम क्लासेस ले सकते हो तो उस चीज़ की क्लासेस ले लो। अगर तुम्हें मान लेते हैं हम मैथ्स से डर लगता है, क्योंकि मैथ्स तुम्हें नहीं आती है, वो समझ में आ जाएगी, तुम्हें डर लगना ख़त्म हो जाएगा। तो बस एक ही चीज़ है इसके पीछे, एक ही चीज़ है, रेपिटेटिव प्रैक्टिस। कितनी बार तुम उसकी प्रैक्टिस कर सकते हो, बस यही डिसाइड करेगा कि तुम्हें डर रहेगा या नहीं रहेगा, और कुछ नहीं है। इसको खींचने का कोई मतलब नहीं बनता है फिर। अब मैं चीज़ें खींचता नहीं हूँ, यही मेरी दिक्कत है। तो बस करते रहो अपना।